हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 19 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में आईसीएमआर और आईसीएआर ने संयुक्त रूप से किस मिशन की शुरुआत की है? ए, आरोग्य मिशन, बी, सेहत मिशन, सी, पोषण मिशन, डी, स्वस्थ भारत मिशन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेहत मिशन होगा। क्या है सेहत मिशन? यह आईसीआर कृषि और आईसीएमआर स्वास्थ्य का एक संयुक्त राष्ट्रीय मिशन है, जिसका पूरा नाम साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मुख्य नारा है हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में इसे लॉन्च किया। खेती से स्वास्थ्य का नाता। अब सरकार सिर्फ बीमारी के इलाज पर नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव होकर बीमारी को रोकने प्रिवेंशन पर ध्यान देगी। क्या खाना है, वही उगाना है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश को सिर्फ ज्यादा उत्पादन नहीं, बल्कि पोषण युक्त उत्पादन चाहिए। इसके तहत बायोफोर्टिफाइड फसलों और मोटे अनाजों बाजरा, रागी, कोदो आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। बीमारियों से लड़ाई। यह मिशन कुपोषण के साथ साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा। किसानों की सुरक्षा। खेतों में रसायनों और कीटनाशकों के खतरों को कम करके किसानों व खेतिहर मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी। प्रश्न नंबर 2, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और स्टाफ की हाजिरी के लिए कर्नाटक सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए, शिक्षा मित्र, बी, गुरु ऐप, सी, कर्तव्य KAAMS, डी, विद्या ट्रैक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य KAAMS होगा। कर्नाटक सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और स्टाफ की हाजिरी अटेंडेंस के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम कर्तव्य KAAMS है। ये कैसे काम करता है? यह एक आधुनिक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित ऐप है। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरा पहचानना और जियो फेंसिंग लोकेशन ट्रैकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नियम क्या है? सभी स्थायी शिक्षकों, हेडमास्टरों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए इस ऐप पर दिन में 2 बार हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा, एक बार स्कूल आने पर इन टाइम और दूसरी बार छुट्टी के वक्त आउट टाइम। कर्मचारी केवल अपने ड्यूटी वाले स्थान स्कूल परिसर पर रहकर ही अपनी हाजिरी दर्ज कर पाएंगे। हाजिरी लगाने के लिए कर्मचारियों को अपने HRMS मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली से लिंक मोबाइल नंबर और KGID नंबर के जरिए रजिस्टर करना होगा। कब से लागू होगा? यह नया सिस्टम शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। इसने 1 मई 2026 से पुराने बायोमेट्रिक सिस्टम की जगह ले ली है। फायदा क्या होगा? इस ऐप के आने से हाजिरी में होने वाली गड़बड़ियों, हेरफेर और फर्जीवाड़े की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाजिरी का डेटा तुरंत विभाग के डैशबोर्ड पर उच्च अधिकारियों को दिखेगा। प्रश्न नंबर 3, वाहनों के प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत का पहला लो एमिशन जोन LAZ किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ए, दिल्ली, बी, मुंबई, सी, पुणे, डी, बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुणे होगा। वाहनों के प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन LAZ बनाया जा रहा है। कहाँ बनेगा? इसे पुणे के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी शिवाजीनगर में लागू किया जाएगा। यह जोन पुणे शहर के लगभग 7 से 10% हिस्से को कवर करेगा। क्या होंगे नियम? इस क्षेत्र में पुराने और भारी प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, विशेष रूप से BS3 और उससे पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक होगी या फिर उनसे पर्यावरण शुल्क एनवायरमेंटल फी वसूला जाएगा। किसने तैयार किया? इसे पुणे नगर निगम PMC ने महाराष्ट्र की EV नीति 2021 के तहत ITDP इंडिया के सहयोग से 3 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है। उद्देश्य, हवा में PM2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जैसे हानिकारक तत्वों को कम करना और स्वच्छ परिवहन जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 4, भारत ने पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद सहित 8 समझौते किस देश के साथ किए हैं?
ए जमैका, बी त्रिनिदाद एवं टोबैगो, सी क्यूबा, डी बारबाडोस। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रिनिदाद एवं टोबैगो होगा। 8 समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के कैरेबियन दौरे 8 से 9 मई के दौरान भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और आयुर्वेद समेत कुल 8 समझौतों MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेताओं से मुलाकात। जयशंकर ने वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पीएम नरेंद्र मोदी के पिछले दौरे के घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा की। लैपटॉप और इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय विदेश मंत्री ने स्कूली बच्चों को 2000 लैपटॉप का पहला बैच सौंपा और एक एग्रो प्रोसेसिंग कृषि प्रसंस्करण सुविधा का उद्घाटन किया, जिसके लिए भारत ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर की मशीनरी दी है। आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर। दोनों नेताओं ने पेनाल में त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रीय कृत्रिम अंग केंद्र नेशनल आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसके अलावा सुरक्षा, फोरेंसिक और क्षमता निर्माण पर भी अहम बातचीत हुई। प्रश्न नंबर 5 द बेंच द बार एंड द बिजा तथा द लॉफुल एंड द ऑफुल किताबों का विमोचन किसने किया? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी अश्विनी वैष्णव। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमित शाह होगा। प्रश्न नंबर 6 PMGSY 4 का शुभारंभ किस मंत्री ने किया है? ए नितिन गडकरी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी राजनाथ सिंह, डी शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शिवराज सिंह चौहान होगा। PMGSY 4 का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के 25 वर्ष पूरे होने पर PMGSY 4 का शुभारंभ किया। हजारों करोड़ की सौगात। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश को सड़क, आवास और ग्रामीण विकास के लिए कई बड़ी स्वीकृतियां सौंपी गईं। प्रमुख वित्तीय आवंटन। सड़कें। PMGSY 4 के तहत 1763 करोड़ रुपए लागत की 973 सड़कों 2117 किलोमीटर को मंजूरी मिली। PMJANMAN परियोजना। इसके तहत 261.81 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। PMAYG आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2055 करोड़ रुपए की मंजूरी मदर सैंक्शन मुख्यमंत्री को सौंपी गई, ताकि कोई भी गरीब पक्के घर से वंचित न रहे। लखपति दीदी अभियान। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विपक्ष पर निशाना। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां पहले सड़कें और बिजली नहीं थी, वहां अब विकास हो रहा है। उन्होंने गेहूं खरीदी पर विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए किसानों को निष्पक्ष खरीदी का भरोसा दिया। प्रश्न नंबर 7 स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान किस ग्राम परिषद ने प्राप्त किया है? ए लुंगलेई ग्राम परिषद, बी कावरथाह उत्तर ग्राम परिषद, सी आइजोल ग्राम परिषद, डी चंफाई ग्राम परिषद। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कावरथाह उत्तर ग्राम परिषद होगा। प्रश्न नंबर 8 भारत और किस देश के बीच सपा समझौता 1 जून से लागू होगा? ए कतर, बी अफगानिस्तान, सी ओमान, डी सऊदी अरब। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओमान होगा। प्रश्न नंबर 9 सरमत नामक नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी फ्रांस। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस होगा। रूस ने अपनी नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM सरमत का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बताया है। साल के अंत तक तैनाती। पुतिन के अनुसार परमाणु हथियारों से लैस यह मिसाइल इस साल के अंत तक रूसी सेना में शामिल कर ली जाएगी। ये सोवियत काल की पुरानी वोइवोदा मिसाइलों की जगह लेगी। बेहद खतरनाक क्षमता। इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसे अमेरिका या यूरोप में हजारों मील दूर बैठे दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एंटी मिसाइल सिस्टम भी बेहतर।
पुतिन का दावा है कि सरमत की ताकत पश्चिमी मिसाइलों की तुलना में 4 गुना ज्यादा है और यह अमेरिका के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से मटियामेट बेकार कर सकती है। रणनीतिक संदेश, यूक्रेन युद्ध के बीच इस मिसाइल का परीक्षण कर पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को रूस की परमाणु ताकत का लोहा मनवाया है, ताकि वे यूक्रेन मामले में ज्यादा दखल न दें। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत में इथेनॉल उत्पादन का सबसे बड़ा कच्चा माल कौन सा बन गया है? ए गन्ना, बी गेहूं, सी मक्का, डी जौ। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किस पहल का शुभारंभ किया है? ए डिजिटल न्याय अभियान, बी ई कोर्ट मिशन, सी वन केस वन डेटा, डी न्याय सुरक्षा पोर्टल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वन केस वन डेटा होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।